बताइए, एक और आईपीओ खुलता हुआ। एक बात और मैंने सुनी और पढ़ी कि शर्मा साहब पहुंचे हैं तिरुपति पेटीएम पेटीएम के लिए। मैंने भी इमेजेस देखी थी। जी। तो अब आज आखिरी दिन है पेटीएम के आईपीओ का। आज सेकंड है सफायर फूड्स के आईपीओ का, और आज से एक तीसरी कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलती हुई नजर आएगी, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आज खुलेगा 12 नवंबर यानी कि फ्राइडे तक खुला रहेगा। 190 से 197 रुपीज का प्राइस बैंड, केवल एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए 19 रुपए का डिस्काउंट। 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है, जिसमें से फ्रेश इशुएंस से 474 करोड़ रुपीस का, बचा हुआ 126 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। अभी जो फ्रेश इशुएंस है, ये कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स यानी कि अधिग्रहण और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए रखेगी। ओएफएस जो है प्रमोटर्स का है और कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द्वारा है। तो प्रमोटर्स का स्टेक प्री आईपीओ 79.3% पे था। सक्सेसफुल रहा ये आईपीओ तो स्टेक रिड्यूस होकर 68.1% पे पहुंचेगा। ये कंपनी 3,900 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट कर रही है अपने हायर एंड पर, यानी कि 15% डायल्यूशन हो रहा है इस आईपीओ के जरिए। अब करती क्या है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स? नाम से थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। एक प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी है। यह कंपनी कस्टमर प्रोफाइलिंग, टारगेटेड मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एचआर फंक्शंस वगैरह मुहैया कराने का काम है। और किन स्पेसेस को? टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, रिटेल, इंडस्ट्रियल्स पे फोकस है। और इस कंपनी के कुछ की क्लाइंट्स में अडोबी बोलते हैं ना, अडोबी, उबर और 7-Eleven जैसे मार्की नेम्स शामिल हैं। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है इस कंपनी के इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन। मेरे ख्याल से FY21 में 36-37% के आसपास मार्जिन क्लॉक करे थे। 76 शेयर्स का एक लॉट के लिए 14,972 रुपए देने होंगे, और मैक्स लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं 13, यानी कि 988 शेयर्स अगर चाहे तो आशीष जी, दो बातें यहां पर दिल को लुभाती हैं। जिस हिसाब से हम लोगों ने पिछले एक आध महीने में अति होती हुई देखी है ऑफर फॉर सेल की, यहां पर आप देखिए प्रतिशत के दर से आपको ज्यादा दिखेगा फ्रेश इक्विटी, यानी कि ये पैसा आप कंपनी को इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे अपने कार्य को और सुधारने के लिए। सब आंकड़ों पर आपने चर्चा करी। पार्थिव शाह साहब का स्वागत करते हैं। नमस्ते पार्थिव जी। चर्चा हो रही है लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजीज की। बताइए आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं? प्राइस रेंज बहुत खूब है, छोटा आईपीओ है और पैसा इस्तेमाल किया जाएगा ज्यादातर कंपनी की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए। क्या राय आपकी लेटेंट व्यू पर? शुक्रिया शैल जी, सुप्रभात। देखिए शैल जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैनेजमेंट ने ये कंपनी के बारे में डिस्कस किया है कि ये जो सेगमेंट है, जो डेटा एनालिटिक्स है, और स्पेशली इन तरह की कंपनीज कि जो डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल रखती है एज कंपेयर टू टिपिकल आईटी सर्विसेज कंपनी, और दैट इज द रीजन इनका मार्जिन प्रोफाइल डिफरेंट है, कस्टमर्स के प्रोफाइल काफी डिफरेंट है, और कॉम्प्लेक्स एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बड़े बड़े कस्टमर्स के लिए, विच आर इवन बिग स्टार्टअप्स लाइक उबर। तो इन्होंने काफी पैमाने पे बताया कि ये जो सेगमेंट रहा है उसमें पिछले 6 महीने से 12 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुए हैं और बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस हुए हैं। और इन्होंने ये भी हिंट दी है कि ये कंपनी को भी काफी ऐसे ऑफर्स मिले हैं जहां पे वो अच्छी कंपनीज विद निश टेक्नोलॉजीज बाय कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये लग रही है आईपीओ में कि एटलीस्ट जो अमाउंट ये जुटा रहे हैं उसमें वो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टारगेट कर रहे हैं, और बेस छोटा है। इसलिए मेरा मानना है कि जो प्राइसिंग उन्होंने रखी है काफी अच्छी रखी है, 44 टाइम्स के मल्टीपल पे है, बेस छोटा है। तो यहाँ से मेरा मानना है कि कंपनी क्षमता रखती है कि 20 से 25% कंपाउंडिंग कैगर पे ग्रो हो सकती है आने वाले 3 से 5 साल में। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसा आईपीओ आया, उसके बाद बहुत टाइम के बाद एक अच्छी मतलब नॉट अ टिपिकल आईटी सर्विसेज बिजनेस वाली कंपनी, लेकिन एक अच्छी एनालिटिकल डेटा एनालिटिक कंपनीज में एक आईपीओ आया है। मेरा मानना है ये कंपनी को थोड़ा स्केर्सिटी प्रीमियम भी मिल सकता है, तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी शाह साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये बताइए कोई लिस्टिंग पॉपअप आप देखते हैं यहाँ पर? डेफिनेटली शैल जी, मेरा मानना है कि अराउंड 44 टाइम्स के वैल्यूएशंस पे कंपनी आईपीओ ला रहा है,
और जैसे मैंने बताया कि मैं डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करूंगा विद लाइक्स ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स बिकॉज मार्जिन प्रोफाइल डिफरेंट ये कंपनी का बेहतर है और इवन जो कस्टमर प्रोफाइलिंग है जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ऑन अ ट्रेल बेसिस 100 के ऊपर चल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो ये कंपनी में भी क्षमता है कि एटलीस्ट मतलब यहाँ से काफी रीरेट हो सकती है। तो लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन हम हमारे इन्वेस्टर्स को ये भी सजेस्ट कर रहे हैं अगर आपको ये शेयर लगता है तो इन तरह की कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना चाहिए। मुझे याद है हैप्पीएस्ट माइंड्स में जो भी लिस्टिंग गेन्स भी निकले थे बाद में काफी पछताए थे क्योंकि आज की तारीख में देखें तो एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी साबित हुई है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी हम लोग लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पे काफी बुलिश है। चलिए, तो चर्चा हुई शाह साहब से यहाँ पर लेटेंट व्यू की, ज़रूर इसमें आप निवेश करें, उनकी राय है। और ये बात बिल्कुल सही है, हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ जब आपको आता हुआ दिखा था तब आप देखिए वहाँ पर भी शायद 300 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, 165-166 रुपए का आईपीओ था और लिस्टिंग गेन्स ही लगभग 100% थे और वहाँ पर लोग खुशी खुशी निकल गए थे। चलिए, भारतीय बाजारों में और बुल मार्केट्स की खासियत यह है कि इंसान रोता ज्यादा है। चलिए शाह साहब, ये राय आपने बहुत बढ़िया दी कि लेटेंट व्यू के आईपीओ में जरूर निवेश कीजिए। एक अहम बात हम लोग आपसे जानना चाह रहे थे, आज के हीरो या हीरोइन डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आप दृष्टि रखते हैं बाजार में, नायका क्या उम्मीद? 1125 रुपए का आईपीओ बिका, लगभग 82 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन, और क्या उम्मीद नायका से आपको? मैं तो शैल जी डेफिनेटली मानता हूँ ये हीरोइन वाली स्टोरी है और हम जानते हैं कि वी आर इन एन एरा जहाँ पे वुमन का एरा है और ये कंपनी डेफिनेटली जस्टिफाई करती है और जिस तरह का बिजनेस मॉडल मैम ने बनाया है, आई मीन हैट्स ऑफ। तो एक्सपेक्टिंग ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग जिस तरह का